ये कहानी शुरू होती है 18 अक्टूबर 1991 में युगांडा के शहर कंपला से। यहाँ ज़ोहरान ममदानी ने एक ऐसी फैमिली में आंख खोली जहाँ आर्ट और एक्टिविज्म पहले से ही मौजूद था। यही वो वक्त था जब उन्होंने एक गरीब आदमी की ज़िंदगी को करीब से देखा तो उनके अंदर सिस्टम को बदलने का एक जज्बा पैदा हुआ और सियासत में उनकी एंट्री किसी तूफान से कम नहीं थी। 2020 में उन्होंने न्यूयॉर्क स्टेट असेंबली का इलेक्शन लड़ा और एक ऐसी पॉलिटिशियन को हराया जो उस सीट पर कई सालों से काबिज थी। वो एक डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट के रूप में उभरे। एक तरफ युगांडा की गलियों में पला बड़ा एक लड़का, दूसरी तरफ न्यूयॉर्क सिटी का आने वाला मेयर, एक तरफ एक हिप हॉप आर्टिस्ट, दूसरी तरफ एक सियासतदान। ये ज़ोहरान ममदानी की कहानी है। एक ऐसी दास्तान जो इतने ज़्यादा कॉन्ट्राडिक्शन से भरी है कि फिल्म मेकर भी इस पर मूवी बनाने से पहले 2 बार सोचेगा। तो ये राज आखिर है क्या? कंपला का एक लड़का, एक रैपर, न्यूयॉर्क जैसे शहर की सबसे बड़ी कुर्सी तक आखिर पहुंचा कैसे? ये कहानी शुरू होती है 18 अक्टूबर 1991 में युगांडा के शहर कंपला से। यहाँ ज़ोहरान ममदानी ने एक ऐसी फैमिली में आंख खोली जहाँ आर्ट और एक्टिविज्म पहले से ही मौजूद था। उनकी माँ मीरा नेर एक वर्ल्ड फेमस फिल्म मेकर हैं और उनके वालिद मोहम्मद ममदानी एक ऐसे इंटेलेक्चुअल हैं जिनकी लिखाइयों ने पूरी दुनिया में पॉलिटिकल थॉट को इन्फ्लुएंस किया है। ज़ोहरान का बचपन किसी एक शहर या कल्चर का मोहताज नहीं रहा। कंपला से केप टाउन और फिर सिर्फ 7 साल की उम्र में न्यूयॉर्क की ऊंची बिल्डिंग्स के बीच उनकी आइडेंटिटी कई अलग अलग वर्ल्ड के बीच बनी। न्यूयॉर्क में ही उन्होंने अपनी आवाज़ को एक नया जरिया दिया। मिस्टर कार्डामॉम स्टेज के नाम से उन्होंने रैप म्यूजिक की दुनिया में कदम रखा। क्वींस में एक हाउसिंग काउंसलर के तौर पर काम करते हुए उन्होंने आम आदमी की मुश्किलात को बहुत नज़दीक से देखा। यही वो वक्त था जब उन्होंने एक गरीब आदमी की ज़िंदगी को करीब से देखा तो उनके अंदर सिस्टम को बदलने का एक जज्बा पैदा हुआ और सियासत में उनकी एंट्री किसी तूफान से कम नहीं थी। 2020 में उन्होंने न्यूयॉर्क स्टेट असेंबली का इलेक्शन लड़ा और एक ऐसी पॉलिटिशियन को हराया जो उस सीट पर कई सालों से काबिज थी। वो एक डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट के रूप में उभरे। एक ऐसा लीडर जिसकी पॉलिटिक्स का सेंटर बड़ी बड़ी कॉरपोरेशंस नहीं बल्कि आम शहरी, किराएदार और मेहनत करने वाला तबका था। लेकिन ये रास्ता आसान नहीं था। अक्टूबर 2025 जब इसराइल का जुल्म अरूज पर था और अमेरिका खुल्लम खुल्ला इसराइल को सपोर्ट कर रहा था, उसी दौरान 7 अक्टूबर 2025 को पहली बार अमेरिका की पॉलिटिक्स में मौजूद एक मुसलमान जो फ्यूचर में न्यूयॉर्क का मेयर बनने जा रहा था, उसने इसराइल को प्रेस के सामने तनकीद का निशाना बनाया कि फ़लस्तीन के सपोर्ट में बेबाक स्टैंड और इसराइल को तनकीद का निशाना बनाने की वजह से बहुत ज़्यादा हेट मिली और उन्हें बहुत ही ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया गया। अगर ज़ोहरान ने अपनी आइडेंटिटी को छुपाने के बजाय उसे अपनी ताकत बनाया, वो फ़ख्र से अपने मुसलमान और युगांडन इंडियन हेरिटेज को रिप्रेजेंट करते थे। उनकी कैंपेन न्यूयॉर्क की हिस्ट्री की सबसे डाइवर्स तरीक़ों में से एक बन गई। इसमें नौजवान, इमिग्रेंट्स और हर नस्ल के लोग शामिल हुए। और फिर आया साल 2024 का एक दिन जब ज़ोहरान ने
न्यूयॉर्क के सबसे बड़ी कुर्सी यानी मेयर के ओहदे के लिए इलेक्शन लड़ने का ऐलान किया। उनके सामने थे एंड्रियो क्यूमो जैसे मशहूर और अरबों डॉलर की सपोर्ट वाले साबक गवर्नर। जून 2025 में जब उन्होंने डेमोक्रेटिक प्राइमरी में क्यूमो को एक ज़बरदस्त अपसेट में हराया तो पूरे अमेरिका की सियासत में खलबली मच गई। असल मुकाबला 4 नवंबर 2025 का हुआ। उस दिन ज़ोहरान ममदानी ने न सिर्फ क्यूमो को 56% रेशो से हराया, जो अब एक इंडिपेंडेंट उम्मीदवार थे, बल्कि रिपब्लिशियन उम्मीदवार को भी हराकर इतिहास बना डाला। वो न्यूयॉर्क के पहले मुस्लिम और साउथ एशियन मेयर चुने गए और एक सदी से भी ज़्यादा वक्त में शहर के सबसे कम उम्र मेयर बने। अपनी जीत की तकरीर में उन्होंने कहा, आज हमने पुराने दौर से निकलकर एक नए दौर में कदम रखा है। ये ताकत आपकी है, ये शहर आपका है। और उन्होंने ट्रंप को मुखातिब करके कहा, So Donald Trump, since I know you're watching, I have 4 words for you. Turn the volume up. We will hold bad landlords to account because the Donald Trumps of our city have grown far too comfortable taking advantage of their tenants. New York will remain a city of immigrants, a city built by immigrants, powered by immigrants, and as of tonight, led by an immigrant. हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक भी कीजिएगा। शुक्रिया।